अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं, then the best advice that I can give you is don't invest in stocks. क्या बोल रहा हूं करवारे को? स्टॉक्स पे तो वीडियो बनाते रहते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग सड़ गया है. नहीं, here's what I mean. इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स मतलब आप एक स्पेसिफिक कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं. वो कंपनी का स्टॉक आप क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आपके अंकल, ताया, किसी ने बोला आपको खरीदना चाहिए, या आपको स्टॉक टिप मिली है कि रातों रात आप अमीर बनने वाले हैं, या वर्स आपको ऐसा लगता है कि आपको फोमो में खरीदना चाहिए. अरे ये स्टॉक इतना सस्ता हो गया है, खरीद लो. वो स्टॉक इतना महंगा हो गया है, बेच दो. वी आर एसेंशियली नॉट एक्सपर्ट्स. हमने अभी अभी अपनी जर्नी शुरू करी है एंड इट इज पॉसिबल कि हम इसमें बहुत लंबे वक्त तक रहेंगे. तो अगर शुरुआत में ही इतनी अड़चने हम अपने सामने डाल देंगे, जहां हमने गलत स्टॉक्स खरीद लिए, उसकी वजह से पैसा चला गया, एंड देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्व्स, वी विल नेवर बी एबल टू एंजॉय द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग. तो सही तरीका फॉर अ बिगनर to start investing in stocks is to buy a portfolio of stocks, a group of stocks, क्योंकि उसमें आप अपना रिस्क मैनेज करते हैं. आप बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक स्टॉक नहीं काम किया तो दूसरा स्टॉक उसको कवर अप कर लेगा. मैं बेसिकली इन सारे स्टॉक्स के बीच में जो ऊंच नीच है उससे एब्स्ट्रैक्ट कर चुका हूं. मैं सिर्फ एक कॉमन रिटर्न देख रहा हूं एंड दैट्स व्हाई आई वुड वांट टू डू इट. वन वे ऑफ डूइंग इट इज म्यूचुअल फंड्स. एंड म्यूचुअल फंड्स बढ़िया हैं, सही हैं, जैसे कि एड भी बताता है, लेकिन एन इंटरेस्टिंग वे जो मैं पर्टिकुलरली यूज करता हूं फॉर द लास्ट 4+ years आर स्मॉल केसेस. एंड स्मॉल केसेस आर अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स रिप्रेजेंटिंग अ आइडिया. एक ऐसा आइडिया जो आपको म्यूचुअल फंड्स में मोस्ट लाइकली कभी नहीं मिलेगा. दिस इज नॉट अ कंपैरिजन बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड स्मॉल केसेस, बल्कि एक ऐसा वीडियो जो मेरे फेवरेट टॉप 10 स्मॉल केसेस 2023 के लिए आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं विद द रीजन व्हाई. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एंड जेन्युइनली अ ग्रेट स्मॉल केस टू स्टार्ट विद इज ऑल वेदर इन्वेस्टिंग. नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेसिकली हर एक मौसम के लिए बना है. चाहे मार्केट नीचे जा रही हो, ऊपर जा रही हो, दिस विल कंसिस्टेंटली गिव यू अ गुड रिटर्न. दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड विद almost 3+ years back. I still have one of my best returns from ये small case and I would highly recommend it. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरती से उन्होंने equity around 42%, debt which is fixed income around 25% and gold around 34% डाला हुआ है. मतलब आपको सोने के उतार चढ़ाव, debt के उतार चढ़ाव और equity के उतार चढ़ाव, तीनों का फायदा भी मिलेगा और नुकसान भी एक तरीके से कटेगा. And that's why it will give you about a 10% return, which is, it will give you about a 10% return, and ये 5 साल तक है, which is very healthy to start with, and best of all, it is absolutely free अगर आप small case के through इसको लेते हैं. तो this will be my first starting point for a small case अगर आप अभी 2023 में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं. दूसरा, टॉप 100 स्टॉक्स. ये भी बहुत सिंपल अप्रोच कि जो भी भारत के टॉप 100 स्टॉक्स हैं उसमें ये इन्वेस्ट करेगा. सरप्राइजिंगली ये आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है एज एन इन्वेस्टमेंट आइडिया, लेकिन स्मॉल केस पे मिलता है. एंड दैट्स व्हाई आई लाइक इट. इट हैज वेरी सिंपल 2 अप्रोचेस. 80% आर इनटू निफ्टी बीज जो कि निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स हैं, एंड देन 20% इज इन जूनियर बीज जो कि 50 उसके बाद वाले स्टॉक्स हैं. एंड दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड. ये जो रेशियो है ये हर क्वार्टरली चेंज हो सकते हैं, एंड जब भी चेंज होंगे तो आपको एक रीबैलेंस का प्रोसेस लेना पड़ता है. रीबैलेंस का प्रोसेस क्या है वो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस इस पे बनाए हुए हैं, एंड यू कैन चेक आउट दिस वीडियो. दैट विल टेल यू कि स्मॉल केस पे रीबैलेंस कैसे काम करता है. अगेन एब्सोल्युटली फ्री, एंड यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज करीब 2000 रुपए, व्हिच इज सच अ ग्रेट वे फॉर अ न्यू इन्वेस्टर टू स्टार्ट. तीसरा, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्मॉल केस है. दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जिसमें डिविडेंड्स बहुत रेगुलरली मिलते हैं. डिविडेंड्स क्या होते हैं? जब कभी भी एक कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं. उस प्रॉफिट को वो वापस कंपनी में डाले ताकि ग्रोथ बनती रहे, या शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे. जब वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको डिविडेंड कहा जाता है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज डिविडेंड स्टॉक्स इज कि बिना स्टॉक बेचे हुए आप एक स्टेडी इनकम कमा रहे होते हैं ओनली थ्रू द ओनरशिप ऑफ दोज स्टॉक्स. तो ये स्मॉल केस आपको वो सारे स्टॉक्स पिक करके देता है. एंड देयर आर अ बंच ऑफ दीज. इनको फाइनलाइज में समझिएगा बिकॉज एज आई सेड कि ये रीबैलेंस होते हैं, इसमें एनुअल है, एंड यू कैन सी दैट ये सारे जो स्टॉक्स हैं दे आर कंसिस्टेंटली प्रूवन टू गिव आउट हाई एंड
रेगुलर डिविडेंड्स, एंड अगर आप ये लेंगे तो आपको इस ओनरशिप के लिए रेगुलर एक डिविडेंड इनकम भी मिलती रहेगी, प्लस यू विल ऑफ कोर्स कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू दोज स्टॉक्स. आई लव इट सिंपली फॉर दिस रीजन. नेक्स्ट, हाउस ऑफ टाटा. आई लव दिस क्योंकि स्मॉल केस पे ही ये सारे आइडियाज मिल सकते हैं जो कि मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं. लेट्स से यू बिलीव इन टाटा एज अ कंग्लोमरेट और आप चाहते हैं कि आप टाटा के ही स्टॉक्स खरीदें क्योंकि आपको लगता है कि उनका रुतबा है, एथिकली वो काम करते हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सालों साल तक करते आए हैं, एंड यू वांट टू ओन ऑल ऑफ इट. बट यू ऑल्सो वांट टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स, एंड आपको ये नहीं पता है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, उसमें कितने कितने स्टॉक्स खरीदने चाहिए. तो वो सारी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? यू विल हैव टू बिल्ड दैट एक्सपर्टीज, लेकिन स्मॉल केस आपको ये करके देगा. सो इफ यू बाय the house of Tata, you invest in Tata companies, Voltas, Titan, TCS, Tata Consumer, Chemical, Tata Steel, Tata Power, and ये जो रेशियो है, ये रेशियो is to maximize your return. ये रेशियो चेंज भी होता रहेगा and it will happen quarterly, which will be the process of rebalancing, but you will basically invest in all of the Tata companies in the right ratio. 27.81% का रिटर्न, हालांकि नया स्मॉल केस है, सिर्फ 2 साल पुराना है, बट स्टिल इट विल गिव यू अ गुड सेंस कि कितना अच्छा एक स्टेबल कंपनी का आउटपुट मिल सकता है इफ यू वर टू पिक द कंपनीज इंडिविजुअली अंडर द कंग्लोमरेट. 17,000 से आप शुरू कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है ऑन स्मॉल केस. यू ओनली हैव टू पे द चार्जेस ऑफ द इक्विटी ब्रोकरेज, जो कि बहुत अलग चार्जेस होते हैं. मैंने स्मॉल केस के सारे चार्जेस पे भी एक वीडियो बनाया है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं. बट दिस विल बी माय सजेशन फॉर 2023 बिकॉज आई एम लॉन्ग ऑन द टाटा ग्रुप इन जनरल. लॉन्ग की बात करें, एंड आई डोंट नो अगर आपको पता है कि लॉन्ग क्या होता है. इन्वेस्टिंग में लॉन्ग बोलते हैं यू आर बुलिश ऑन समथिंग, मतलब आपको भरोसा है कि ये आगे जाके और अच्छा करेगा. दैट्स लॉन्ग. एंड आई एम सर्टेनली लॉन्ग ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. ईवी व्हीकल्स हर तरफ है हम हमारे, एंड वी ऑल वांट टू बाय एन ईवी. उनका रनिंग कॉस्ट इतना कम है, उनका सर्विसिंग कॉस्ट इतना कम है. हाँ, अभी थोड़ी महंगी है, बट धीरे धीरे वो कॉस्ट भी कम हो जाएगा. एंड इफ यू हैड एन ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन ऑल द कंपनीज जो कि इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रेवोल्यूशन को इंडिया में बना रही हैं एंड मे बी इवन आउटसाइड, देन व्हाई वुडंट यू डू दैट? तो ये स्मॉल केस is purely to invest in those companies जहां electric mobility is a dominant part of their business. देखिए कौन कौन सी कंपनीज है, मुझे इनमें ज्यादातर के नाम भी नहीं पता. बैटरीज में हमारा राजा है, टू व्हीलर्स में ऑफ कोर्स बजाज एंड हीरो है. बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड गोइंग इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ऑटो पार्ट्स हैं, एंड दीज विल अगेन बी कंपनीज जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा बिकॉज यू बी नॉट एन एक्सपर्ट, राइट? हमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पता चलता है कि ये बन रहा है. इंडस्ट्रियल मशीनरी में ग्रीव्स कॉटन है, ऑयल एंड गैस में IOCL है, IT सर्विसेज में KPIT, 4 व्हीलर्स में महिंद्रा ऑफ कोर्स बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहा है, पावर जनरेशन में टाटा पावर है. ऑल ऑफ दीज आर इन सम वे फैसिलिटेटिंग द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मूवमेंट. एंड अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे इन दिस रेशियो तो आप अपना मैक्सिमाइज करेंगे रिटर्न इन अ वे दैट हेल्प्स यू राइड दिस वेव. CAGR अभी कम है क्योंकि पिछले 5 साल से इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, इसीलिए मैं 2023 के लिए एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अब से वो इलेक्ट्रिक मूवमेंट जो है दैट विल गो थ्रू द रूफ, एंड दिस इज अ बेट दैट यू कैन टेक दिस ईयर थ्रू स्मॉल केस. एक इंडस्ट्री है जो चाहे धूप हो, छांव हो, बाढ़ आए, जो भी हो, अच्छे से चलती रहती है, और वो है IT इंडस्ट्री. IT इंडस्ट्री मेरे हिसाब से 2023-2024 में और अच्छे से ग्रो करेगी बिकॉज आई फील कि दुनिया में रिसेशन आने वाला है, और जब भी रिसेशन आता है देन द फर्स्ट थिंग पीपल डू इज टू स्टार्ट कटिंग आउट कॉस्ट लेबर पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे. लेकिन वो काम तो करना ही है क्योंकि कंपनी तो चल ही रही है, तो वो काम धीरे धीरे आउटसोर्स होना शुरू हो जाता है. एंड दैट क्वालिटी ऑफ वर्क कैन ओनली हैपन इन इंडिया. हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां वॉल्यूम एंड क्वालिटी दोनों को एग्जिस्ट करता है व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो अगर आप वो सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन दिस स्मॉल केस अलाउज यू टू डू दैट. देखें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं. कोफॉर्ज, HCL, इन्फोसिस, माइंडट्री, एम्फसिस, Persistent, TCS, Tech Mahindra, KPIT, Oracle, your usual suspects. लेकिन इनका ये जो रेशियो है, this is interesting. आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे बनता है क्योंकि you're not an expert or we're not an expert, but there will be someone who will be doing it. They will be doing it quarterly. तो आप rebalance करेंगे, एक क्लिक में आपका वो पूरा पोर्टफोलियो रिफ्रेश हो जाएगा and you will continue to enjoy the benefit. It is again a completely free small case.
starts at 62,000 minimum investment to be made at a one time level. जब आप ये कर लेंगे फिर आप SIP एक रेगुलर मंथ की कर सकते हैं and that is completely your choice which is not the minimum amount. आप SIP फिर किसी भी अमाउंट का सेट कर सकते हैं and it will then start deducting it every month. अब आते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग स्मॉल केसेस में. इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि these are slightly risky. They are of course not free. There's a high level of expertise attached to it. लेकिन ये मेरे favorite हैं because they ride on something that I call the momentum strategy. It is called the momentum strategy. Momentum strategy basically क्या होता है कि जब stocks rise कर रहे होते हैं, then it is seen कि गिरने से पहले वो थोड़ा और rise करते हैं. So there is a momentum. जब आपका एक positive momentum होगा, तो वो continue रहता है before it starts falling. And आप उस मोमेंटम पे बेट करेंगे विच इज कॉल्ड द मोमेंटम स्ट्रैटेजी. मैंने पिछले 3 साल अपनी सबसे ज्यादा इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे ही डाली है अमंगस्ट दीज 3 स्मॉल केसेस दैट आई विल शो टू यू. सबसे पहला वैल्यू एंड मोमेंटम. दिस इज अ पेड स्मॉल केस. यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ इट स्टार्टिंग एट 2,000 रुपीज फॉर 3 months. एंड क्योंकि ये एक पेड है, मैं इसमें स्टॉक्स और उसकी वेट्स नहीं दिखाऊंगा बिकॉज दैट विल बी अनफेयर, बट यू कैन सी इट. It will give you, or at least over the last 7 years, it has given a CAGR of 24%. अगर 24% आपको CAGR मिल रहा है, मतलब आपका पैसा हर 2.5 से 3 साल में दुगना हो रहा है, which is insane if you can get that rhythm. And of course, this is a great small case to start with. अगर आप momentum strategy को explore करना चाहते हैं, 35,000 is the starting point. फिर आते हैं मेरे 2 favorite momentum small cases that I have invested a bulk of my money in. सबसे पहला weekend investing का MIMT all cap. This is a small case जहां करीबन 20 stocks select किए जाएंगे again on the momentum strategy. ये हर हफ्ते rebalance होता है, so it's a very active portfolio. लेकिन the good thing is कि कोई और actively इसको monitor कर रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जिस दिन ये update होता है एक क्लिक के थ्रू उस पोर्टफोलियो को रिफ्रेश करना होगा so that you can benefit from that momentum that's happening. 28% CAGR, which is insane, and 57,000 the minimum amount. ये थोड़ा महंगा है. 5,000 रुपए स्टार्टिंग फॉर 3 months. अगर आप एक बहुत अच्छा अमाउंट करना चाहते हैं, then my suggestion will be that you take the 12-month plan, which is for 15,000 rupees. लेकिन to ensure कि ये 15,000 rupees is actually a good cost and not a very high cost, आपको मिनिमम इसमें 5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. अदरवाइज वो 15,000 रुपए बहुत ज्यादा होगा अगर आप सिर्फ 50 या 60,000 रुपए ही साल का इन्वेस्ट कर रहे होंगे. सो इट इज फॉर द हाई टिकट इन्वेस्टर्स एंड ऑफ कोर्स यू गेट रियली गुड रिटर्न्स. आई एम अ प्रूवन कस्टमर फॉर द लास्ट 3 years एंड आई कैन वाउच फॉर दैट. दूसरा मेरा फेवरेट मोमेंटम स्ट्रैटेजी इज कैपिटल माइंड का कैपिटल माइंड मोमेंटम. अगेन 28%. सरप्राइजिंगली कैपिटल माइंड और वीकेंड इन्वेस्टिंग हालांकि दोनों ही मोमेंटम स्ट्रैटेजी क्लेम करते हैं, बट आई हैव ऑफन ऑब्जर्व्ड कि उनके सजेशंस हर वीक डिफरेंट होते हैं. सो आई हैव बीन एबल टू इन सम वे डिवर्सिफाई. जहां किसी हफ्ते मोमेंटम कैपिटल माइंड का मुझे ज्यादा अच्छा दे रहा होगा, किसी हफ्ते वीकेंड इन्वेस्टिंग का ज्यादा अच्छा दे रहा होगा. एंड again, it is a weekly rebalance, starts at 40,000 rupees, and it is also a paid small case. Finally, a very, very interesting small case called the BM Vision 2030 small case. इसके बारे में मैंने एक पूरा detailed video बनाया था, but the idea of this is concentrated 12 stocks जो कि बसंत महेश्वरी investing. These are small case managers, the experts. बेसिकली वो लोग जिनको पूरी रग रग से वाकिफ है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, so on and so forth, and they will do all the hard work for us. तो वो 12 ऐसे स्टॉक पिक करेंगे जो उनको पता है निफ्टी 50 जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं भारत के उनको बीट कर सकते हैं, and they will of course keep making that happen. The good thing is need based पे ही होता है, तो the rebalance is not very frequent. It happens whenever it needs to. The entry point is very high. 5 लाख रुपए से शुरुआत होगी and you will have to pay 2.5% of the investment value. तो अगर आप जैसे 5 लाख से शुरू करते हैं तो 12,500 रुपए आपको देने पड़ेंगे for access to the small case. It is again a fairly high return small case, around 22 to 23%. थोड़ा नया है but certainly something that has a lot of potential क्योंकि ये एक decade
की वर्ल्ड व्यू या टाइमलाइन लेके बनाया गया है. इट इज नॉट समथिंग जो आप 1-2 साल ही इन्वेस्ट करेंगे. इट्स समथिंग दैट यू विल इन्वेस्ट फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड, एंड दैट्स व्हाई द 2030 विजन स्मॉल केस का नाम. These are my top 10 recommendations for small cases in 2023. As I said, ये recommendations इसलिए हैं क्योंकि मैंने personally इनमें invest किया है. Please do your research to figure out whether they make sense for you or not. इसमें से काफी small cases free हैं, काफी paid हैं. अगर आप paid वाला करेंगे तो please ऐसा एक अमाउंट इन्वेस्ट करेगा जिससे वो जो एक्सपेंस है दैट बिकम्स 1 to 3% एंड नॉट मोर. एंड द वन थिंग दैट इज ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो प्लीज एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही इन्वेस्ट करिएगा. लॉन्ग टर्म व्यू कम से कम 3-5 साल होता है एंड आइडियली 10, 15, 20 साल होता है. अगर आप 1-2 साल स्टॉक मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं एंड उस नजरिए से अंदर घुसेंगे, यू मे बर्न योर फिंगर्स, क्योंकि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल होती हैं. आपका पैसा जल्दी से घट सकता है एंड इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट देन यू शुड नॉट कम इन. यू ओनली कम इन जब आप एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आएंगे. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. कोई भी सवाल तो प्लीज पूछिएगा कमेंट सेक्शन में. आई विल बी हैप्पी टू आंसर. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.